जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं डे 45 की सिलेक्शन सीरीज में, जिसमें हम देख रहे थे एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट मैथ्स। क्या इसमें हम करेंगे हमारा मैथ्स को बिल्कुल कंप्लीट एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। आपको पता है कि इससे पहले मैं आपको दो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट करा चुका हूं, पहला परसेंटेज, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करना, आपको विश्वास हो जाएगा कि जो मेथड मैंने आपको सिखाई है वो बिल्कुल शानदार मेथड है। क्या आप उससे बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वाली सीरीज। आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करोगे। आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा 45 डेज की सीरीज में एवरेज चैप्टर। कौन सा है स्टार्ट करेंगे हम? एवरेज चैप्टर। देखना, जो सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सभी के सभी चैप्टर मैंने इसमें लिख रखे हैं कि 45 दिन तक, क्या 45 डेज तक मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट एक प्लान के तहत आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी रैंडमली टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाता है, और संडे को मॉक टेस्ट लिया जाता है जो हम उसका पढ़ाते हैं और जो एसएससी जीडी में आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 4 क्लासेस परसेंटेज की ले चुका हूं मैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 3 क्लास ले चुका हूं और चौथी भी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं एवरेज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 2 क्लासें और ये नेक्स्ट क्लासेस एवरेज की होगी। फिर उसके बाद में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। अभी एवरेज की 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। देखिए, एवरेज एक अच्छा टॉपिक है। क्या जो एवरेज है हमारा एक शानदार टॉपिक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन की फीलिंग के साथ खेलना सिखाऊंगा। क्या क्वेश्चन की फीलिंग के साथ खेलना सीखेंगे हम। क्या क्वेश्चन की उसकी फीलिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछना चाह रहा है और क्या हम इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरा, प्रॉपर मेथड के तहत मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। क्या प्रॉपर मेथड के तहत आपको सब कुछ करवाया जाएगा। कोई भी बातें हवाबाजी नहीं चलेगी कि इसमें ये जोड़ दिया तो ये आंसर आ जाएगा। सब कुछ लॉजिकली बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, सब कुछ बताया जाए आपको। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखना ये कंप्लीट किस चैप्टर की कितनी क्लासेस होंगी कंप्लीट मैं आपको बता देता हूं पहली क्लास में। याद रखना, क्या परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। 3rd चैप्टर हमारा ये चल रहा है। इसके बाद ये चलेंगे साथ में। बिल्कुल सब कुछ प्लान्ड है, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं। आप सभी को पता है, क्या आप सभी को पता है कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर रेगुलर मिल जाती है। देखिए, ये बैच केवल उन बच्चों के लिए है क्या जो ये बोलने की हिम्मत रखते हैं आई एम अ सोल्जर। क्या जो बिल्कुल हार्ट से फीलिंग आती है, क्या फ्रॉम हार्ट आपकी जिसकी फीलिंग आती है ना, वही इस बंदा इस बैच को देखे, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। और मैं आपको एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। 3 क्लासेस भले ही एवरेज की है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन क्लासों की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मजबूरी है। एग्ज़ाम बहुत नियर है, आपको रिवीजन का टाइम भी देना है। इसीलिए कोशिश की है मैंने क्या कम समय में सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सके। अगर ये क्लासेस कम है, जैसे एवरेज की 3 क्लासेस है, तो 3 क्लासेस की लेंथ कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे और कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा कराया जाए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नए बच्चे डेली लगातार जुड़ते हैं। तो ये बात जो मैं स्टार्टिंग बोलता हूँ, कोशिश कीजिए इन्हें सुने आप, फिर जाके आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक, देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले समझना, क्या मैं आपको सिखा रहा हूं एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। मैं आपको पैटर्न की लिस्ट एक दे दूंगा। क्या आप जब भी पीडीएफ दूंगा मैं उसमें आपको पैटर्न की लिस्ट दे दूंगा। 3 दिन की क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे। इसे ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट आपका हो जाएगा एवरेज। सबसे पहले इसमें मैं आज जो फोकस करूंगा वो होगा हमारा नंबर सिस्टम पर बेस्ड एवरेज। क्या नंबर सिस्टम पर बेस्ड एवरेज? सर ये क्या होता है? बड़े ध्यान से समझना। अगर आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको बड़ी संख्या में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके बाद इंक्लूजन वाले, एक्सक्लूजन वाले, कोई आता है, कोई जाता है, कोई बदल जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी सिखाए जाएंगे। कोई बैटिंग खेलता है, कोई बॉलिंग खेलता है, ये तभी सभी प्रकार के तमाम प्रकार के क्वेश्चन है, सभी के सभी करवाएंगे, टाइप वाइज कराए जाएंगे। ठीक है, आज मैंने आपको बता दिया क्या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्या नंबर सिस्टम के कैसे? सर देखना, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन, होल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन, ऑड नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन, इवन मतलब सम संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद में कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याओं पर, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन, प्राइम मतलब अभाज्य संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन। क्या अभाज्य संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, संख्या हटा ली जाती है, आगे की संख्या हटा दी जाती है। क्या आगे की संख्या हटा दी जाती है तो एवरेज बढ़ जाएगा।
चाहे एवरेज का बढ़ना हो चाहे एवरेज का घटना हो, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ये आज के क्लास का टॉपिक है, जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा ना, वो कंप्लीट में लिख रहा हूँ कि क्या क्या आज इस क्लास में होने वाला है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और एक दो टॉपिक और हैं, वो साथ में आप समझते जाओगे मेरे साथ में। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, क्या बड़े ध्यान से समझना, जो भी लैंग्वेज वाले बड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्या जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आज की क्लास में नहीं होंगे हमारे। मैं आपको बता दूं, क्या लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आज की क्लास में नहीं होंगे। अगली जो क्लास आएगी मेरी, क्या डे 10 वाली जो क्लास रहेगी, डे 9 वाली क्लास है, और जो डे 10 वाली क्लास रहेगी उसमें आपको भर भर के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। क्या ए और बी की आयु है, सी की आयु इतनी है, तो डी की आयु बताइए। ए और बी की आयु इतने, बी को सी से बदल दी जाता है, बताइए सी एक बंदा नया ग्रुप में जुड़ा है, सी की आयु बताइए। ठीक है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, चौथे के जुड़ जाने से एवरेज आयु इतनी बढ़ जाती है, तो बताइए चौथे व्यक्ति की आयु क्या है। ये सब कुछ आपको बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पैटर्न रोल प्ले करता है, इसे आप बिल्कुल नहीं मिस करना। नेचुरल, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, क्योंकि मैं आपको पहले डिटेल दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। बस आपको साथ में बने रहना है, ठीक। सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या होता है वो बताता हूं मैं। एवरेज, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसे औसत बोलते हैं। क्या हिंदी मीडियम वाले इसे औसत बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। सबसे एवरेज का सीधा सीधा मतलब होता है, क्या एवरेज का सीधा सीधा मतलब होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, क्लियर। टोटल सम और टोटल नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। धीरे धीरे इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा बढ़ाता जाऊंगा, सब कुछ इसमें बताता जाऊंगा। जैसे रैंडमली मैंने आपको 3, 7, 5 और 4 का एवरेज पूछा, बताइए इनका एवरेज क्या है। देखिए इन्हें क्या बोलते हैं, पहले तो आप बताइए। 3, 7, 5, 4 ये लिखा है, इसे क्या बोलते हैं। मैं बोलूंगा सर इसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा, मतलब परीक्षण, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में यूज नहीं करूंगा, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तो इसे आप सिंपली समझ लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा है जिसका मुझे एवरेज पता करना है। एवरेज, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट रहता है स्टैटिस्टिक में, मतलब जो सांख्यिकी हम पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि बीच की वैल्यू फाइंड करना। क्या कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे एक क्लास है, क्लास में पास हुए बच्चे कितने, 20 के बच्चों के, एक बच्चे के 20 अंक आए, 30 में से 20 आए, किसी के 50 आए, किसी के 60 आए, सॉरी किसी के 15 आए, किसी के 17 आए। तो क्या आप बोलोगे सर 20, 15, 17 आए? नहीं बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा मैं, एक वैल्यू बोलूंगा, सिर्फ 18 अंक आए। तो आप इस बात से समझ जाओगे कि 18 के आसपास बच्चों के मार्क्स है। क्या किसी के 18 से कम होंगे, किसी के 18 से ज़्यादा होंगे। इस वैल्यू को एवरेज बोला जाता है। मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ का किसी वैल्यू का एवरेज आपको बता दूं, तो उसका मतलब केवल और केवल एक होता है। क्या मतलब होता है उस चीज़ का, कि जो डेटा है वो उसके अगल बगल है। कैसा है, उसके अगल बगल है। जैसे इसका एवरेज कैसे निकालोगे, सबसे पहले सम, 3 और 7 10 और 5 15 और 4 19, ठीक है। 1 2 3 4 कितनी संख्या है, ये 4। 4 का भाग तो कितना आएगा, 4 चौक 16.75, 4.75 आएगा। कितना आएगा, 4.75 आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कर लोगे, ठीक है। एवरेज निकालना सिंपल, अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, आपको मैंने केवल और केवल अभी तक एवरेज निकालना सिखाया। एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने कहीं पढ़ रखा होगा, तो उन्हें चलो मच रही होगी कि सर डेविएशन के बारे में बताओ, इससे भी एवरेज निकल जाता है। क्या डेविएशन के बारे में बताओ, इससे भी एवरेज निकलता है, बड़ी जल्दी निकलता है। लेकिन मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि इस मेथड को अगली क्लास में डिस्कस करूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो बता दूंगा, लेकिन ये वाला तरीका बिल्कुल बेसिक से अगली क्लास में बताया जाएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेचैन ना हो। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप करके बता दीजिए मुझे एक बार में, जल्दी से। आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय है, इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए मुझे जल्दी से। देखिए 12 संख्याओं का योग 1080 है, इन संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन में नंबर। क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सम अपॉन में नंबर, सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या सम कितना है इसका, मैंने बोला 1080। सम क्या है, 1080, बिल्कुल 1080। नंबर कितनी संख्या है, ये मैंने बोला 12 संख्या है। 12 संख्या कितना आएगा एवरेज, 12 नंबर 108, 90 आ गए, बिल्कुल आ गया सर। क्या ये टाइम पास नहीं चल रहा, ये बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। क्या बड़ी
बच्चों की इच्छा रहती है कि सर बेसिक बताइए, बिल्कुल बेसिक लिया है और ऐसा वैसा बेसिक नहीं लिया, एमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन लिया। क्या एमटीएस 2021 में लिया आया हुआ मैंने क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको विश्वास हो सके ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए आप। क्या 52 लड़कियों को औसत 47 से उनके वजनों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको योग करना भी आना चाहिए। क्या योग का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्या जब भी मुझे सम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज इंटू उनकी संख्या, एवरेज इंटू उनकी संख्या। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्यों ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज का जो फॉर्मूला रहता है, एवरेज का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सम अपॉन में नंबर। सर बिल्कुल रहता है। ठीक है, इसी से मैंने ये वाला बना दी। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आई क्या, जब भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इन संख्याओं का सम बताइए, तो आप सिंपली एवरेज लिखोगे, एवरेज लिखोगे आप, दूसरा और उनकी संख्या कितनी है, 52 लड़कियां हैं 52, तो आप 52 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 52 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 7 14, एंड में 4 आएगा। 52 और 47 कितना आएगा इसमें, 52 4 से डिविजिबल है, 54 54 44। ठीक है, 2 7 14। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कितना आएगा, 2 7 14, 4 से 2 4 8 9, 5 7 35, 5 3 आया, 5 चौक 20, 3 23। ठीक है, 4 4 4 और 2 2444, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपसे कोई एवरेज पूछे, आपसे कोई सम पूछे तो आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ये चीजें बता दोगे। एक बार आप मुझे एवरेज कैलकुलेट करके बता दीजिए। क्या ये भी रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या 24 मई 2022 को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये, कि इनका एवरेज बताना है। ठीक है, एक जो मेथड रहती है ना डेविएशन, डेविएशन में जो मेथड रहती है जो अगली क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। देखिए डेविएशन आप ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, बड़े ध्यान से समझना। डेविएशन लगाने का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो ऑप्शन है ना, जो सारे डेटा दे रखा है, जो सारा डेटा दे रखा है वो एक वैल्यू के इर्द गिर्द होना चाहिए, एक किसी वैल्यू के अगल बगल होना चाहिए। वो अगली क्लास में बता दूंगा, अभी ज़्यादा डाउट मत लेना अगर नहीं आती है तो। क्या एक किसी वैल्यू के अगल बगल होना चाहिए, किसके, एक किसी वैल्यू के अगल बगल होना चाहिए। देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 21 है, 28 है, इसमें सब कुछ अलग अलग दे रखा, तो इसमें मैं फालतू दिमाग नहीं लगाऊंगा, सिंपली क्वेश्चन को करूंगा जैसे एवरेज मुझे तरीका पता है। क्या 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 17 कितना होगा, 11 और 17 28, 28 हो जाएगा, 11 17 28 हो जाएगा, 28 से 29, 29 29 और 20 59, 59 और 1 60, 60 और 27 कितना हो जाएगा, 60 और 27 87, 27 87 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना ये 7, एक सेकंड रुकना, कितना आया इनका सम, 8 और 1 9, 8 और 1 9 7 16, 16 5 21 22 23 24, 24 और 3 27, 7 2 पर गए, 2 2 4 और 2 6 और 1 77 आएगा, सॉरी 77 आएगा। ठीक है, 7 से काटूंगा तो कितने आ जाएगा 11, 77 बटे 7, एवरेज आ जाएगा इसका 11। एवरेज कितना आ गया मेरा 11। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको लेवल फील हो जाएगा, अगर आप साथ बने रहते हो तो आपको इन क्वेश्चन का लेवल फील हो जाएगा। बस आपको डटे रहना क्लास में एंड तक, याद रखना, बिल्कुल कहीं मत जाना, क्लास के एंड तक डटे रहना। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, जीडी 2023 का लिया वो क्वेश्चन दिया मैंने। क्या जीडी 2023 का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा। क्या कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा मैं, वो आपको याद करना होंगे और आप उन्हें समझ भी सकते हो। क्या आप उन्हें समझ भी सकते हो, ये आपकी इच्छा है, आप उन्हें समझ भी सकते हो और आप याद भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा रहेगी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना क्या कह रहा है। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम, ये फॉर्मूला कहीं पर नोटबुक पर याद से लिखना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, ये उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, पहली दो प्राकृत संख्या, पहली 3, पहली 5, पहली 7। एक बार लॉजिक बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। क्या देखिए मैंने ये लिखा 3 4 5 7, 3 और 1 3 4 5, 3 4 5 6 7। ठीक है सर, इसका एवरेज क्या बताइए, एक सेकेंड गलत लिख दिया, 3 4 5, बताइए इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज मतलब बीच वाली वैल्यू,
एवरेज मतलब बीच वाली वैल्यू, ये क्या है इसका एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या है, बीच वाली वैल्यू सर, ठीक है। देखिए बड़े ध्यान से समझना, अब मैं इसका फॉर्मूला निकालना बता रहा हूँ। क्या सम, आपको पता है क्या, n प्राकृत संख्याओं का n फर्स्ट प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो सम रहता है वो रहता है, उसका सम कितना रहता है n+1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला रहता है सम निकालने का, मतलब योग निकालने का। अगर मैंने आपसे बोला ना कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताई दो, 5 और 4 9, 3 12 और 2 14 और 1 15, इनका योग कितना है 15। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, 5 रखो इसमें, 5 और 1 6 बटे में 2, 2 से 6 काटा 3 आया, 3 5 15, ठीक है। देखिए योग कितना आया 15, यहाँ पर योग कितना आया 15। सर बिल्कुल क्लियर किया, योग निकालना सीख गए। क्या निकालना सीख गए, योग निकालना आपको आ गया, योग निकालना आपको आ गया। क्या निकालना आ गया आपको, योग निकालना आ गया सर, ठीक है। योग निकालना आ गया सर। इसका अब एवरेज निकालना बताइए, एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एवरेज निकालना बड़ा सिंपल होता है। इसका सर क्यों सिंपल होता है, देखो इसमें मुझे भाग देना है n संख्याओं, क्योंकि देखना क्या रहता है फॉर्मूला, क्या रहता है सम बटे में संख्या। कितना सम है, ये इसका सम है, और संख्या कितनी है n प्राकृत संख्याओं का, तो मैं इसमें n का भाग दे दूंगा। अगर n का भाग दूंगा तो n से n कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा n+1/2। मतलब अब आपको फॉर्मूला याद हो गया। क्या, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया, इसका फॉर्मूला याद हो गया कि अब आप ये बता सकते हो, क्या बता सकते हो, क्या कि n प्राकृत संख्याओं का योग और उनका एवरेज कितना होता है। सर बिल्कुल बता दें, कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या अगर कोई हमसे सम पूछता है, कोई अगर आपसे ये पूछता है 599, तो आप बता दो, कैसे बताओगे, इसमें रख दो 99 × 100 बटे में 2, 9 5 45, ये आ गया। योग बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे सर। एवरेज बताना, इनका एवरेज बताना, एवरेज कैसे बताओगे, एवरेज बड़ा सिंपल होता है n+1/2, n+1/2 मतलब 50 आंसर आ गया। बिल्कुल सर। इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज क्या आएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 5 + 1/2 मतलब 3, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलोगे ये फॉर्मूला, सम निकालना हो एवरेज निकालना हो, इसी टाइप से धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या है सर, 16 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्या, 16 + 1/2, 17 का आधा कितना होता है, 17 का आधा कितना होता है 8.5, 8.5, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी समझ में आएगा। नोट डाउन जरूर कर लेना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नीचे जाओगे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ, क्लिक करो, जो टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। देखो लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आपको याद होगा, कोई मतलब का नहीं है, आपको याद होना चाहिए। सम निकालना आता है, एवरेज और एवरेज भी निकालना आता है। अब आपके माइंड में सेट हो चुका है, अब आप कभी नहीं भूलोगे इसे, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लगातार 7 संख्या, लगातार द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, देखना। देखिए एक एपी नाम की एक चीज होती है, एपी नाम की, एपी को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। क्या बोला जाता है, एपी को बोला जाता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एवरेज के क्वेश्चन में। कैसे सर, देखना एपी का सीधा सीधा मतलब होता है क्या, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, ठीक है। एपी, हर उस एक चीज को एपी बोलूंगा जिसमें गैप सेम हो, गैप 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, +2 +2 +2, सर बिल्कुल ये एपी है। आप पहचान लोगे सर, बिल्कुल पहचान लेंगे कि ये एक एपी है। एपी की खास बात रहती है। क्या, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दिया, क्या ये एपी है, क्या 4 और 4 और 4, सर ये एपी आप पहचान जाओगे सर, बिल्कुल पहचान जाएंगे कि एपी है। क्या, ये एपी, ठीक है। तो एपी की एक खास बात रहती है, क्या खास बात रहती है, एपी की एक खास बात ये रहती है, क्या अगर उसने वैल्यू रखी है, उसने 5 वैल्यू रखी है, 1 2 3 4 5, तो एवरेज जो रहेगा ना वो बीच में रहेगा। एवरेज कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। ये एपी की खास बात है, 1 2 3 4, ठीक है। सर अब एवरेज कहाँ रहेगा, मैंने बोला अब एवरेज यहाँ पर रहेगा, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के बीच में रहेगा, ठीक है। जो लॉजिक बता रहा हूँ उसे समझना, फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, क्या एवरेज रहेगा वो इस वैल्यू। सर एक बार एग्जांपल देके बताओ, ठीक है।
3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 5 संख्याएं तो बीच वाली संख्या इसकी एवरेज रहेगी। कौन सा रहेगा? बीच वाली संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर। 4 का बताओ, 3 और 5 और 7 और 9, सर इसका एवरेज क्या रहेगा? इसकी बीच वाली संख्या, इसकी बीच वाली संख्या। ठीक है, इसकी बीच वाली संख्या क्या आएगा? बीच में 6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। सर निकालने का एक दो फॉर्मूले बता दीजिए, जल्दी निकाल पाए। देखना, एक फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे में 2, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे में 2। कैसे सर? 3 और 11 कितना होता है? 14, 14 का भाग 2, 2 का भाग 2, 14 में 7 आ गया। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। इसका भी निकाल के बता दो सर। 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग 2 सर 6 आएगा, 6 आएगा। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लोगे। एपी का एवरेज निकालने का फॉर्मूला, ये क्या है? एपी का एवरेज निकालने का फॉर्मूला। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आपका काम ये है कि आप मुझे एपी पहचान के बताओगे। क्या आप मुझे बताओगे कि सर ये एपी है? बस आपका काम ये है। क्या क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, आपका काम ये है कि आप बस इतना पहचानोगे कि सर ये एपी है कि नहीं। ठीक है, पहचानना ये आपका काम रहेगा। ये वाला एपी है कि नहीं? देखिए, लगातार 7 संख्या, लगातार 7 संख्या कुछ भी हो सकती है, लगातार 7 संख्या कुछ भी हो सकती है, लगातार 7 संख्या 3 4 5 6, ये एपी है सर बिल्कुल है, क्योंकि एक का गैप है। 8 और 2 8, 8 9 10 11, ये एपी सर बिल्कुल एपी है। लगातार 7, लगातार संख्या हमेशा एपी में आती है। ये आप क्लियर हो गया सर? ठीक है, देखना अब जो लॉजिक बताऊंगा ना वो समझना। 7 संख्याओं का औसत 20 है। देखिए देखिए, 7 में 1 जोड़ो 8 आएगा, 8 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 4, फोर्थ पद, फोर्थ पद। ठीक है, मतलब इसका जो एवरेज रहेगा ना फोर्थ पद रहेगा, चौथा पद। ठीक है, देखना मतलब पहली दूसरी तीन, 3 वैल्यू इधर रहेंगी, ये फोर्थ वैल्यू रहेगी बीच में। 1 2 3 वैल्यू इधर रहेंगी। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या एवरेज का मतलब रहता है बीच वाली वैल्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एवरेज का मतलब रहता है बीच वाली वैल्यू, मतलब बीच में एक वैल्यू रहेगी, इसके 3 इधर और इसके 3 इधर, बीच में वैल्यू क्या सर? 20 है। 20 सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? मैंने बोला 21 22 और 23, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया मेरा। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 20 क्या है? लगातार मतलब 20 के बाद 21 22 और 30। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। क्या 3 जोड़ दोगे इसमें? सिंपली आपको 3 जोड़ देना। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कर लोगे आप। ठीक है सर, ये कैसे निकाला? ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला देता है कि कौन सा टर्म इसका nth टर्म, किसी एपी का कौन सा टर्म एपी रहेगा। जैसे एक सेकेंड, क्या एपी का एपी मतलब एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद क्या रहेगा इसका, कौन सा पद एवरेज है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, एपी का कौन सा पद एवरेज है। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखना अगर एन ऑड है, मतलब पदों की संख्या अगर ऑड है, पदों की संख्या अगर ऑड है तो आप क्या करोगे? पदों की संख्या ऑड है तो क्या करोगे? n + 1 अपॉन में 2 कर दोगे, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, ये एवरेज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, n + 1 अपॉन में 2 द टर्म, ये वाला फॉर्मूला होगा। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे सर? ये वाला कैसे? देखिए, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने अपनी सुविधा के अनुसार आपको बता दिया। क्या 7 में 1 जोड़ दो 8, 8 में 1 4 आएगा, बीच वाली संख्या। ठीक, मेरा दिमाग तो सीधा चलता है, मुझे नहीं लगाना पड़ता, मैं तो सीधा समझ जाता हूँ। क्या समझ जाता हूँ? 3 इधर बीच में 1 7। अगर आप नहीं समझ पाते तो आप इसका यूज कर लेना, मेरा दिमाग सीधा चलता है। 3 इधर बीच में 1 वैल्यू। सर अगर 6 संख्या हो तो 1 2 3 4 5 6, सर इसमें एवरेज कहाँ आएगा? बताओ, इसमें एवरेज कहाँ आएगा? मैंने बोला सर यहाँ पर एवरेज आएगा। सर आप तो बता लोगे, मैं कैसे बताऊंगा? क्या आप तो बता दोगे, अब मैं कैसे बताऊंगा? समझना क्या करोगे आप। देखना, जो एवरेज है ना वो n/2 प्लस n/2 + 1 इन दोनों के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों का आधा रहेगा। सर ये फॉर्मूले याद नहीं करना, मैं भी समझा रहा हूँ, ये केवल आपकी सुविधा के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो लॉजिक नहीं समझ पाते, जो लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि ये चौथा पद आ गया तो उनके मन में तो आधा यही डाउट है, सर ये आपको कैसे पता ये चौथा पद है? तो मैं उसके लिए ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल इसी बात है। ठीक है सर, ये फॉर्मूला क्यों बना दिया आपने? देखना 6 पद है, 6 पद है, 6 में 2 का भाग तो तीसरा पद, मतलब जो एवरेज रहेगा वो तीसरा पद और चौथा पद के बीच में रहेगा। क्या ये फॉर्मूले वाली याद है? सर कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तीसरा और चौथे पद के बीच में आंसर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में समझाता जाऊंगा, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
सिंपल है क्या। अब आप फॉर्मूले के बिना बताओ कि बीच में कौन सा टर्म रहेगा। मेरा दिमाग सीधा चला क्या कि सर फिफ्थ टर्म बीच में रहेगा, चार वैल्यू इधर रहेंगी, 1 2 3 4 वैल्यू इधर रहेंगी, 1 2 3 4 वैल्यू इधर रहेंगी। सिंपल सी बात है सर, बिल्कुल। बीच में कौन है, मैंने बोला सर 20 है, बीच में 20 है, ठीक है। उनमें से सबसे छोटी संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 माइनस कर दो, 4 माइनस करो कितना आएगा 16। सबसे छोटी संख्या क्या रही होगी सर, 16 रही होगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट का खेल है, बता दिया तो आप करते जाओगे। ये वाला करके बताओ, देखना देखना 18 क्रमिक पूर्ण अंकों का एक समुच्चय, उसका औसत 22.5 है, तो समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, देखना। सिंपल सी बात है सर, बिल्कुल। देखना, देखिए 18 मतलब 9, 9वां टर्म और ये 10वां टर्म, सर बिल्कुल 9वां टर्म और 10वां टर्म, ठीक है। जो वैल्यू है वो कहाँ रही होगी सर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रही होगी। कैसे पता चला, आप मैंने बताया तो 2 का भाग दो, 9वां टर्म 9वां और 10वां के बीच में रहेगी, क्या है 22.5, 22.5, ठीक है। 22.5 रही होगी सर, बिल्कुल रही होगी। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, ये वाली वैल्यू कितनी रही होगी, देखिए जो वैल्यू थी, जो एवरेज है इसके बीच में है, और ये पूर्णांक संख्या है, ये 10 है ये भी पूर्णांक है, और ये 9 है ये भी पूर्णांक है, मतलब ये संख्या 23 रही होगी और ये 22 रही होगी। सर बिल्कुल, आपको तो हिस्ट्री पता है सब चीज़ की, बिल्कुल पता है मुझे। देखना, मुझे चाहिए सबसे बड़ी संख्या, क्या चाहिए इसमें, सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक यहाँ पे होगा 18वीं संख्या, 18वीं संख्या। देखिए 10वीं संख्या 23 से 18वीं संख्या पूछ रहा है, क्या मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा, 1 2 ऐड करूंगा तो 12 आएगा, 8 ऐड कर देता हूँ तो 18वीं पता चल जाएगी मुझे। 23 और 8 कितना होता है, 8 और 3 11, 31, मतलब जो 18वीं संख्या है वो 31 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है, सी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूले से भी बता देता हूं मैं आपको, और क्या लॉजिक है वो भी आपको बताता जा रहा हूं, तो आप इनको गलत मत समझना। क्वेश्चन का तरीका ऐसा ही है, ऐसे ही करना है ना, ठीक है। कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि सर एक स्टेप के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद लिख दूं, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना। सब कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पर है। 4 संख्याएं, उनका औसत ये है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर रही होगी, कितनी रही होगी 64.5, ठीक है, 64.5, ठीक है। देखो यहाँ तक आऊंगा, फिर 1 ऐड कर दूंगा, मैं डायरेक्ट 1.5 ऐड कर देता हूँ, कितना ऐड कर देता हूँ 1.5, क्यों सर 1.5 ऐड क्यों कर दिया आपने, देखना पहले मैं यहाँ जाऊंगा, आधा ऐड करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा तो 1 ऐड करना पड़ेगा, 1.5 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 66, ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखिए समय लिमिटेड है, क्वेश्चन ज़्यादा करना है, टाइप ज़्यादा कवर करना, तो इसीलिए स्पीड पकड़ना पड़ेगी। m प्राकृत संख्याएं, m से शुरू होने वाली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। m से शुरू होने वाली 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ये m पहली प्राकृत संख्या है, कितनी प्राकृत संख्या 5, 2 3 4 5। बताइए अगर 5 संख्याएं तो क्या आपको नहीं पता कि सर इसमें एवरेज क्या रहा होगा, सर हमको पता है 5 संख्याओं का औसत ये रहता है, ये वाली वैल्यू रहती है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मैंने बोला सर m+1 m+2, ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा रही होगी सर, ये 2 ज़्यादा रही होगी, m+1 m+2, m+2 आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे, बिल्कुल सर कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला बताइए एक बार, देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी फिर उस दूसरी सबसे बड़ी। देखिए जैसे मैंने लिखा 5 6 7 8, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर 8, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है 7। समझ गए इसकी लैंग्वेज का मतलब क्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मतलब, सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखना कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। क्या उसने बोला है कि सम संख्याएं 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। इनका एवरेज कहाँ रहा होगा सर, यहाँ रहा होगा 15 रहा, ठीक है, ये एवरेज दे रखा है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। देखना यहाँ रहा होगा 16 और यहाँ रहा होगा 14, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों, देखना ये कैसी है सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ठीक है। तो ये 14, ये 16 और ये 18 और ये 12। बताइए दूसरी सबसे बड़ी कौन है, मैंने बोला सर दूसरी सबसे बड़ी 16 है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ी कौन सी है 18, सबसे छोटी कौन सी है 12, दूसरी सबसे छोटी कौन सी 14। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। जैसा भी पूछे आप बता दोगे। ये वाला बताइए, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। देखिए चाहो तो आप लॉजिकली सोच लो, चाहो तो आप फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है सर, देखिए
सम का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। प्रथम, जैसे जैसे आप मैंने आपको बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n n प्लस वन अपॉन में टू, क्या होता है n n प्लस वन अपॉन में टू। सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद था। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज मतलब औसत क्या होता है n प्लस वन अपॉन में टू। इसी प्रकार से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत। सर इसे कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से समझना, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे सिंपल सी बात है देखना, मैंने लिखा 2 4 6, सर इनका एवरेज क्या है 4, ठीक है। देखिए प्रथम 3 संख्याएं ली मैंने और एवरेज क्या आया 4, एवरेज क्या आया 4, मतलब एक ज़्यादा एवरेज आता है। अगर मैंने लिया 6 8 10, इनका एवरेज क्या है, सर मैंने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है सर 6, एवरेज कितना ज़्यादा है मैंने बोला 6, ठीक है। मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n प्लस वन, क्या होता है n प्लस वन होता है, क्या होता है सॉरी एवरेज, क्या होता है एवरेज, एवरेज, ठीक है। सर सम क्या होता होगा फिर, सम बड़ा सिंपल सी बात है, जो सम रहता होगा वो n का मल्टीपल रहा रहता है, वो n प्लस वन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई प्रथम तीन सम संख्याओं का योग बताइए, 2 4 6, 6 और 4 और 10 और 2 12, कितना आएगा 12 आएगा। चाहो आप इसमें रख दो, 3 रख दो, प्रथम 3 है ना, तो 3 गुणा 4, 3 चौक 12 आएगा, ठीक है। चाहे तो आप योग इससे निकाल लो, चाहे आप योग इससे निकाल लो, कोई दिक्कत सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने आपको बस एक सिंपल सी बात बताई, क्या बताई सिंपल सी बात, क्या फॉर्मूला ये रहता है, क्या बताया मैंने आपको कि फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है। कर लोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। मतलब एवरेज क्या हुआ सर, उसने पूछा प्रथम 6 सम संख्या है, मैंने बोला सर 6 में 1 जोड़ दो 7 आंसर आ जाएगा। अच्छा 7 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया। किसी को लग रहा हो कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो ये जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इसे देख ले, और ये कोई भी फेक नहीं रहता है, प्रॉपर एग्जाम में से उठाया जाता है तब जाके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। एसएससी जीडी 2022 का जो जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसका ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक है। कर लोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। एक बार सर लॉजिक बता दीजिए, एक बार लॉजिक बता दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या, छठवीं 6 संख्या है, तो ये एवरेज कहाँ पे आएगा, 2 का भाग दो इसमें 6 में, तीसरी और चौथी के बीच में, तीसरी और चौथी के बीच में यहाँ पे आएगा सर बिल्कुल आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये रहता है 2, ये रहता है 6, ये कितना रहेगी सर 7 रहेगी, ये वाली संख्या 7, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा आप समझ सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, बताइए। देखिए 15 संख्याएं, 15 में एक जोड़ो 16, 16 का आधा 8, 8th नंबर की संख्या रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगी 8th नंबर की संख्या। 8th नंबर की संख्या वो जो दे रखी है मुझे वो है 64, उसमें बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखिए यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रही होगी फर्स्ट संख्या, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर रही होगी लास्ट मतलब 15वीं संख्या, ठीक है। आप बताइए इधर कितनी संख्या रही होंगी, मैंने बोला सर इधर 7 संख्या रही होंगी, इधर कितनी संख्या रही होंगी सर 7 संख्या रही होंगी, 7 7, ठीक है। 7 दूनी कितनी संख्या रही होंगी, 7 संख्या रही होंगी, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। कर लोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, देखना। देखिए इसमें लॉजिक लगेगा, क्या लगेगा, 15वीं संख्या पहली संख्या, 15 में से घटाओ सर 14 आएगा, 14 का गुणा 2 में कर दो सर 28 आएगा। सर ये कैसे हुआ समझना, मैंने लिखा 2 4 6, इसका और इसका अंतर क्या है, इसका और इसका अंतर क्या है बताइए कितना है। देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, यही लॉजिक है ना। तीसरी में से घटाइए 2 संख्या, दूसरी दो संख्या, 2 में 2 का गुणा कर दीजिए 4 आएगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों को ये लग रहा हो सर ये हो क्या रहा है, देखना जो 2 है वो फर्स्ट संख्या है, जो 4 है वो सेकंड संख्या है, जो 3 है वो थर्ड संख्या है। देखना लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्या कि जो एपी के बीच का गैप रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, एपी के बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है सर, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सर कांस्टेंट रहता है। क्या
15वां पद और पहला पद के बीच में गैप होगा 14D का, कितना रहेगा 14D का गैप रहेगा, 14D का गैप रहेगा, 14D का गैप रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा 14D डिफरेंस कितना है 2, तो 14 गुणा 2 28 आ जाएगा, 14 गुणा 2 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। चाहो तो आप बड़ा सिंपल 15 में से घटाए 14, 14 का गुणा 2 में कर दो 28 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं मैं अभी के लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा हमेशा, ठीक है। एपी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मतलब कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी के पद, ठीक है, एवरेज ही चल रहा है। एवरेज में थोड़ा सा लॉजिकल बातें आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी एवरेज में। A1 A2 A3 और A4, ठीक है, ये इसके पद रहते हैं। क्या रहते हैं? पद AN, ठीक है, और इनके बीच का जो गैप रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ए को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसमें? ए को प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, मतलब कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद बोला जाता है, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें जो डी रहता है, डी को बोला जाता है सारबंतर। क्या बोला जाता है? सारबंतर। सारबंतर कुछ नहीं, केवल ये रहता है कि इनके बीच का गैप कितना है, ठीक है, मतलब कि A2 माइनस A1, ठीक है, दो पदों के बीच का गैप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज n पद, आपको n पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए, जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। इससे आप बता सकते हो प्रथम पद क्या है, सारवंतर क्या, n मतलब पदों की संख्या कितनी है, an मतलब कि n पद कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिखता हूँ 4 6 8 10 12, ठीक है। आप बताइए इसमें पहला पद कौन सा है? मैंने बोला सर इसका पहला पद 4 है, ठीक है। इसका दूसरा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या, मतलब इनका गैप का? मैंने बोला सर 6 और 2 4 गैप है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए इनका पांचवा पद कौन सा होगा? पांचवा पद सर बड़ी सिंपल सी बात है, पांचवा पद होगा a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 5 में से गया तो 4d, ठीक है। तो आपको ये वाली वैल्यू सीधे लिखना आना चाहिए, मतलब पांचवा पद a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d, a मतलब पहला पद, d मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होगा इसका पांचवा पद? a का मतलब 4 प्लस d का मतलब 6 में 4 गया, ये 2 है, ये कितना है? 2 है, ठीक है। कितना होगा? 2 चौक 8, 8 और 4 12, ठीक है। देखिए फॉर्मूले से पांचवा पद कितना आया? 12। सीरीज में पांचवा पद क्या? 1 2 3 4 5 सर 12, ठीक है, कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब एक बार और समझ लीजिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, वो और समझ लीजिए। क्या? देखना सर, ये पहला पद है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 पद है सर, कोई दिक्कत नहीं। पहला पद को ए बोलते हैं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे पता है, ठीक है। 15वें पद का फॉर्मूला रहता है a प्लस एन माइनस 1d, मतलब a प्लस एन माइनस 1 मतलब 14d, सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसने पूछा मुझे इसका और इसका गैप बताइए। क्या आप मुझे इसका, क्या इसका और इसका गैप बताइए। मैंने बोला सर ये a है और ये प्लस 14d है, सर इनके बीच का जो गैप है ना वो 14d होगा। कितना होगा? 14d। सर 14 तो ठीक है, लेकिन d क्या है? इनके बीच का गैप, सम संख्याओं में गैप कितना रहता है सर? 2 4, कितने गैप रहता है? 2, तो 14 गुणा 2 28 आएगा, ठीक है। आप विश्वास मानिए, आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। आपके सामने अभी कैसा आएगा, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक। और ये जो लिख रहा हूँ ना, इसे PDF आप आसानी से नोट कर लेना कॉपी में, मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ ये वाली PDF, देखना। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली सम संख्या पर भी विचार किया जाए तो नया औसत क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या? देखना, मैंने आपके पास लिखा, क्या ये लिखा 2 4 6 लिखा, सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 2 4 6 लिखा। इसका एवरेज क्या है? 4 है सर, इसका एवरेज क्या है? 4 है, ठीक है। मैं इसकी अगली दो संख्या है, अगली सम संख्या, मैं इसकी अगली दो सम संख्या ले लेता हूँ, दो सम संख्या लेता हूँ, दो सम संख्या आगे की, 2 4 6 8 10। कितनी सम संख्या ली? मैंने बोला सर मैंने एक्स्ट्रा दो सम संख्या ली, ठीक है। पहले एवरेज 4 था, अब एवरेज 6 है। देखिए एवरेज कितना बढ़ा? मैंने बोला सर एवरेज 2 बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया सर, एवरेज 2 बढ़ गया। मैंने आगे की दो संख्या ली, एवरेज 2 बढ़ गया, समझना। मैंने आगे की दो संख्या ली, एवरेज 2 बढ़ गया, ठीक है। मैं आगे की एक संख्या लूंगा, अगली सम संख्या लूंगा तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज 13 हो जाएगा, एवरेज 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या पहले 2 4 6 था, इसका एवरेज 4 आ रहा था सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसे देखा, मैंने इसमें 2 एडिशन मतलब 2 आगे की सम संख्या ले ली तो मेरा एवरेज यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। देखिए 2 संख्या एक्स्ट्रा ली और 2 एवरेज बढ़ गया, ठीक है। 2 नंबर इंक्लूड किए
और 2 एवरेज बढ़ गया, ठीक है। मतलब आप अब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे क्या, कभी भी 2 आगे की सम संख्या ले ले तो सेम संख्या बढ़ेगी, अगर कब आगे की विषम संख्या ले ले क्या, अगली विषम संख्या आगे की 2 विषम संख्या ले ली जाए, 2 विषम संख्या ले ली जाए तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ठीक, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। ये वाला देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं में क्या अंतर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 संख्याएं, उनमें अंतर क्या होगा। देखिए विषम संख्या, कैसी संख्या, विषम संख्या। सर इसमें क्वेश्चन थोड़ी करना है, ये पहला पद, ये कौन सा पद है, 5वां पद। सर आपने बताया था कि पहला पद को ए बोलते हैं, 5वें पद को a+4d बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a+4d। फॉर्मूला याद है आपको, a+n-d। सर बिल्कुल, दोनों का गैप कितना होगा, 4d। घटा तो दोगे ना, इसमें से ये घटा देंगे सर, बिल्कुल 4 ऐसा का ऐसा लेगा। सर डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। 1 3 5 कितना है, 2, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुझे इस वैल्यू से मतलब ही नहीं है, ठीक, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ये वाला करके दिखाइए। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं को 68 है, बड़ी और छोटी का अंतर बताइए। बड़ी और छोटी का अंतर देखिए, 6 मतलब 5d इनका गैप है, 5d मतलब 5, 5 दूनी 10। 1 सेकंड, क्या बोल दिया इसने, ऑप्शन में गलत है क्या, के बीच के अंतर का घन क्या है। अच्छा घन पूछा है, देखना। देखिए ये पहली संख्या, सर बिल्कुल ये छठवीं संख्या। पहली संख्या को a बोलते हैं, छठवीं संख्या को a+5d बोलते हैं, a+5d बोलते हैं। दोनों का गैप 5d आया सर, 5d आया। 5d कितना है इनका, 2, 5 दूनी 10, 10 आ गई। 10 इनके बीच का गैप वो क्या बोलते हैं, इनके बीच का गैप आ गया 10। 10 का घन कितना होता है सर, 10 का घन होता है 1000, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तरीके कई सारे रहते हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट से कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं कि आप क्वेश्चंस को गलत करोगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए टाइम लिया, अदरवाइज अब टाइम नहीं लगेगा समझने में। देखना 8 क्रमागत विषम संख्याएं, उनका औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा सर, देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितनी संख्या है, 8 संख्याएं, 8 संख्या, ठीक है। देखिए 8 का आधा, 8 में 2 का भाग दो 4, 4 और 5 मतलब यहाँ चौथा टर्म, यहाँ 5वां टर्म, ये 4th टर्म और ये 5th टर्म, 4th टर्म और ये 5th टर्म। यहाँ पर एवरेज रहा होगा सर, बिल्कुल ये बात तो आपने ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। मतलब ये 28 है, ठीक है, ये 28 है। ये कितना रहा होगा, मैंने बोला सर ये जो रहा होगा ना, कितना रहा होगा, ये 28 में से 1 कम कर दो 27, ये कितना रहा होगा, 29 रहा होगा, ठीक है, 29 रहा होगा सर, बिल्कुल कोई बात नहीं। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, 27 में से 2 गया तो 25, 25 में से 2 गया 23, 23 में से 2 गया तो 21 आ गया, 21 आ गया, ठीक है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 29 हो तो 31 हो तो 33 हो तो 33 और 2 35 आ गया। ये 35 आ गया, ये 21 आ गया। पूछा क्या इसने, दोनों का योग 35 और 21, 35 और 21 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 56 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आ गया सर, बिल्कुल आ गया, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक थोड़ा सा लॉजिकल बात बता देता हूं आपको, क्या बता देते हैं, लॉजिकल बात बता देते हैं। एक लॉजिकल बात और बताऊंगा मैं आपको, क्या बताऊंगा, देखिए ये 27 है, चौथी संख्या। सर इसके पीछे कितनी संख्या है, पहली संख्या तक जाना है मुझे, पहली संख्या तक जाना है, पहली संख्या 4 में से गया 3, ठीक है। इसके इधर कितनी संख्या है सर, 3 संख्या है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, इस साइड 3 संख्या है, और तीनों में गैप कितना है सर, 2 का गैप है, 3 का 2 का गैप है, 3 दूनी 6, 27 में 6 गया तो 21 आ गया, 21 आ गया सर, ठीक है। सर ये कौन सी संख्या, 5वीं, मुझे जाना है 8वीं संख्या पर, मुझे कहाँ जाना है, 8वीं संख्या पर जाना, मुझे कहाँ जाना है, 8वीं संख्या पर, 8वीं संख्या पर, काय पर जाना है मुझे, 8वीं संख्या पर, ठीक है। देखिए 5 से 8 जाना है, कितने आगे जाना है सर, 3 नंबर आगे जाना है, 3 नंबर। प्रत्येक संख्या में गैप कितना है सर, 2 का गैप है, 3 दूनी 6, 29 और 6 35, 29 और 6 35, मतलब 8वीं संख्या 35 है और पहली संख्या 21 है। 21 35 को जोड़ोगे तो 56 आएगा, ठीक है। चाहे लॉजिकल समझ लो या फॉर्मूले समझ लो। सर ये तरीका आपने क्यों बताया, ये गैप वाला तरीका क्यों बताया, मैंने ये गैप वाला तरीका इसलिए बताना क्योंकि देखना कभी कभी वो बोलेगा 50 संख्याओं का औसत ये है, पहली संख्या और 50वीं संख्या बताइए, 50वीं संख्या, तो आप बताइए, तब आप मैनुअली थोड़ी काउंट कर पाओगे, कैसे कि 50 संख्या मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, 50, 25 और 26 के बीच 25 टर्म और ये 26 टर्म,
ठीक है, तब आप मैनुअल थोड़ी काउंट कर पाओगे। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ऐसे थोड़ी काउंट कर पाओगे। अब तब तो आपको ये तरीके सीखना पड़ेंगे ना, ये वाले कितना गैप है, कितना ज़्यादा जाना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लोगे आप। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ बातें बताना जरूरी समझता हूँ, वो बड़े ध्यान से समझना। क्या देखिए, जो औसत रहता है, क्या अभाज्य संख्याओं का जो औसत रहता है ना, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं रहती हैं जो एक से कर दें या खुद से कटती है, या तो 1 से डिवाइड होती है या n से डिवाइड होती है, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सर मैनुअली मतलब आपको एक एक संख्या लिखना पड़ेगी, तब आप करके बताओगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल हाथ से जोड़ना पड़ेगा, मैनुअली हाथ से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो बोला है वो आपको मैनुअली करके बताना पड़ेगा मुझे। मैनुअली मतलब प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। देखिए 9, पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 4 नहीं रहती, 5 रहती है, 6 नहीं 7 रहती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी संख्या चाहिए, 9। कितनी संख्या चाहिए, 9। ये 9 संख्या मैंने लिख ली। ठीक है, अब आपको इन्हें ऐड करना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। कितनी संख्या हो गई, 4 और 1 5 और 4 9। ठीक है, अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए। 3 और 9 12, 12 और 7 कितना होता है, 19, 19 और 3 22 और 1 23 और 23 और 7 30 और 5 35 और 5 35 और 5 40। जी 4 हासिल गया। 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 100 आया बटे में। 100 बटे 9 मतलब 11 से 1 बटे 9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कैसे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक रिमाइंडर बचा, पता में 9, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा। याद रखना, क्या आपको एवरेज का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या सम मतलब कि योग अपॉन में नंबर, कितनी संख्या है। ठीक है, ये मैंने लॉजिक यूज किया और करके बता दी। अभाज्य संख्याओं में कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, याद रखना। अगले की तरफ बढ़ता हूं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, ये आपके लिए होमवर्क में दे दिया मैंने। क्या ये आपके होमवर्क के लिए हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 को ऐड करना और 6 से भाग दे देना, ये वाला करके बताइए। 20 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। ये वाला भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, देखिए के बीच 70 के बाद आता है 71, 71 के बाद 72 के बाद 73 आता है, 74 72, 71 हो गया, 72 हो गया, नहीं 72 तो कटता है, 73 होगा, 73। ठीक है 73, ठीक है 73 होगा, 71 72 73 74 75 76 77 78 79, 80 नहीं होती, 81 82 83 84 85 86 87 88 89, 89 किसी के पाड़े में आता है क्या, 6 एकम 6 2 बचा 29 36। ठीक है, इन्हें ऐड करके किसका भाग देना, 1 2 3 4 5 6 का भाग देना आपको। इन्हें ऐड कर लीजिए, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 1 29, 28 और 1 29, 29 और 3 32, 3 ऊपर गया, 3 और 8 11 और 8 19 और 8 19 और 1 8 27 और 27 और 7 34 और 34 और 7 41 और 8 41 और 7 48। देखिए 6 8 48 दशमलव 6 8 48 0 दशमलव में 1/3 मतलब दशमलव 33 33, 80 दशमलव में 33 33, क्या गलत हुआ, 6 8 48 सही आया, फिर 2 में भाग देने के लिए 0 दशमलव तो 20 हो जाएगा ये, तो 6 36 18 2 बचा 36 18, 80 दशमलव में 33 33 आ रहा है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 70 71 सही है, 72 नहीं आता, 73 आता, 74 नहीं आता, 74 के बाद 75 76 नहीं आता, 77 78 79 80 81 82 83 84 85 84 85 86 87 88 89 89 किसी की टेबल में आता है क्या, ये नहीं आता, किसी की टेबल में नहीं आता। ठीक है, 89 होता है 9 का स्क्वायर 9 9 9 8 7 से नहीं कटता, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, ऐड में गलती हुई, 9 और 7 16, 16 और 3 19 19, 1 और 3 4 और 9 4 13 13 और 3 16 16 और 7 23 23 और 9
23 और 9 3 32 हो गया, 2 ऊपर गया, 3 आया, 3 और 7 10 और 7 17 और 7 7 और 7 4 तो 24 हो गया, 24 और 8 32 और 8 40 और 8 48, सही किया, 6 8 48 4 5 6, ठीक है, 80.33 ये आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए एक बार। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये 5 विषम गुणजों का औसत, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसमें आप सब कुछ ऑलरेडी जानते हो, इसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना। क्या सर गुणज क्या होते हैं? 5 का पाड़ा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, ये पाड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें बोला विषम गुणज, विषम गुणज मतलब पहला गुणज, तीसरा गुणज, 5वां गुणज, 7वां गुणज और 9वां गुणज। ठीक है, अब बताइए जो एवरेज आएगा वो कौन सा गुणज रहेगा? मैंने उस सर जो बीच में है ना वो ये है 5वां। ठीक है, देखिए 5 का 5वां गुणज कौन सा होगा? मैंने 16 सर 25 होगा। कौन सा होगा? 25। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करें। 5 तिये 15, 5 आया, 5 तिये 15 आएगा, ये 25 आएगा, ये 25 और 35 आएगा, ये कितना आएगा? 35, 5 और 10 15 और 10 25, 5 35 और 5 45। ऑप्शन तो 25 ही, इसमें ऑप्शन 25 क्यों नहीं रखा? एक सेकेंड, पहाड़ा 3 का पढ़ना है। किसका पहाड़ा पढ़ना है? 3 का पहाड़ा किसका पढ़ना है? 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 5 15 होगा, 3 7 21, 3 7 21 हो गया, 3 आम 27। ठीक है, इनका एवरेज क्या आएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज पूछे थे, मतलब पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, पहला गुणज, तीसरा गुणज, 5वां गुणज, 7वां गुणज और 9वां गुणज, मतलब पहाड़ा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लिए तो आंसर आएगा 15। ठीक है, आपका मन है आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली में क्या कर रहा था, मैं 5 का पहाड़ा पढ़ रहा था, इसीलिए आंसर 25 आ रहा था। ये वाला करके बताइए। देखिए 10 गुणजों का, 3 पर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए 10 के गुणजों पर। 10 के गुणज मतलब अगर मैं 10 संख्याएं लिख दूं, ए से 2 से डेट 10 तक संख्याएं लिख दूं, कितनी? 10 तक संख्याएं, बताइए 1 से 10 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 10 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म अपॉन में 2। आपने मैंने आपको एवरेज निकालने का तरीका नहीं बताया था? ए प्लस एल अपॉन में 2, प्रथम पद प्लस आखिरी टर्म बटे में 2, मतलब 10 और 11 बटे 2 मतलब 5.5। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? 3 का 5.5 नंबर का गुणज, 3 के 5.5 नंबर का गुणा आंसर होगा 3.5 नंबर, 5.5 नंबर का। तो 3 गुणा 55 करोगे तो 16.5 आएगा। कितना आएगा? 16.5, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गुणज वाले क्वेश्चन है, एक फॉर्मेट में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम प्राकृत संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अब हम आ गए गुणजों पर। ठीक है, गुणजों पर आ चुके हैं। 15 तिये 5 तिये 15, 165 आ गया आंसर। देख लीजिए एक बार, कर लोगे? गुणज वाले क्वेश्चन कभी दिक्कत करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? मेन फोकस कीजिए गुणजों पर। गुणजों पर जो कौन सा गुणज आया? मैंने बोला सर 5.5 नंबर का गुणज है, तो इसमें 3 का गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 1 से 71 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए एक सिंपल फॉर्मूला रहता है एवरेज सम का, एवरेज मतलब योग ज्ञात करने का। क्या रहता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फॉर्मूला रहता है योग फाइंड करने का। जैसे सर मैं आपको बोलूं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का सम फाइंड करके बताइए, मतलब 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर कीजिए, 1 4 9 16 और 25। ठीक है, इनका योग बताइए कितना आएगा? मैंने बोला सर 16 और 9 25, 25 और 25 50 और 5 55। ठीक है, मतलब प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 55 आएगा। ठीक है, मैंने मैन्युअली काउंट किया। क्या ये फॉर्मूले से आंसर सही आएगा? मैं रख के देख रहा हूँ। 5 और 1 6 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में 6,
छः से छः काटा, 11 पंजे 55, सर सही आया है। मतलब चाहे तो ऐसे ज्ञात कर लो, चाहे ऐसे ज्ञात कर लो, कौन सा तरीका बेस्ट है? सर मैंने बोला ये तरीका बेस्ट है। अब मैं आज से ये तरीका भूल रहा हूँ, क्या आज से मैं ये तरीका भूल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये तरीका भूल गए, ठीक है। लेकिन मैंने बोला सर इनका एवरेज बताइए, एवरेज क्या आएगा? मैंने बोला एवरेज का बड़ा सिंपल सा रूल है, क्या एवरेज का बड़ा सिंपल सा रूल है, क्या कितनी संख्याओं का एवरेज निकाल रहा हूँ मैं? n संख्याओं का। बस इस n को हटा दीजिए, तो n प्लस 1 अपॉन में 2, n प्लस 1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला किसका हो जाता है? ये याद होना चाहिए, नंबर सिस्टम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, नंबर सिस्टम का फेवरेट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, याद रखना, ठीक है। ये एवरेज हो गया, ये एवरेज का फॉर्मूला सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रथम 71 संख्याओं का औसत पूछा उसने, प्रथम 71 संख्याओं के वर्गों का औसत। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए। एक्चुअल क्वेश्चन क्या वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखना। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश 71 का स्क्वायर अपॉन में 71। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। इतना थोड़ी सॉल्व करूंगा मैं, क्या इतना थोड़ी सॉल्व करूंगा? मुझे ये फॉर्मूला पता है, 71 और 1 72 गुणा 71 दूनी 142, कितना हो जाएगा? 142 और 143, 142 अपॉन में क्या आएगा सर? 6 आएगा, अपॉन में 6 आएगा, 6 से काटा 12 आ जाएगा, 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 3 36, 36 6 ऊपर 3 गया, 12 चौक 48 और 3 51, 1 5 ऊपर 12 5 1716 आ गया। आंसर कितना है? 1716। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चाहे योग पूछे कभी, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, क्या नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। नंबर सिस्टम में चाहे आपसे सम पूछे, चाहे एवरेज के चैप्टर में आपसे एवरेज पूछे, तो आप सब कुछ बता दोगे। ये मैंने तरीका बता दिया। अगर आपको नहीं सीखना ना ये तरीका, तो आप पहले 1 का स्क्वायर निकालना, फिर 2 का स्क्वायर निकालना, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 5 6 सभी को जोड़ देना और 71 से भाग देना। अगर आपको इतनी टेबल याद हो, तो मुझे याद नहीं है तो मैं नहीं निकाल पाता ऐसे, ठीक है। ये वाला करके बताइए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्यों सर? क्योंकि एक तो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, और एक इसमें लॉजिक लगता है, ठीक है, और फॉर्मूला लगता है, इसमें सब कुछ लग जाता है, ठीक है। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा बेसिक से, फिर जो तरीका है बेस्ट वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए दिख रहा है आपको सर? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, समझना। 4 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना? 126। सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना और सबसे क्या छोटी संख्या के 5 गुने का औसत देखना। बड़ी सिंपल सी बात है। एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि पहली प्राकृत संख्या स्क्वायर प्लस दूसरी प्राकृत संख्या x प्लस 2 होगी सर, बिल्कुल होगी, उसका स्क्वायर प्लस तीसरी प्राकृत संख्या 4 होगी, ठीक है। 2 2 जोड़ते ना, x प्लस 2 x प्लस 4, ये प्राकृत संख्या का फॉर्मूला, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इनका एवरेज कितनी संख्या है? ये 1 2 3 4 संख्या है। एवरेज कितना आएगा? 126, ठीक है। x का मान बताइए, पहली संख्या और एंड की संख्या, सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या का 5 गुना, दोनों को ऐड करके आधा करना है। ये पूछा है इसने, बताइए कैसे करोगे आप? ये सामने आपके क्वेश्चन रखा, जो तरीका आपको आता है और जितना जिससे आपने सीखा वो तरीका लगा लीजिए एक बार, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। क्या शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको इसका? देखना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। सर ये 4 संख्या है सर, बिल्कुल है, ये 4 संख्या है, ठीक है। एवरेज की एक खास बात रहती है कि वो बीच में रहता है हमेशा। कैसा रहता है? बीच में रहता है। हमेशा तो नहीं बोलूंगा, कभी कभी बीच में रहता है, ये वर्ड यूज करूंगा मैं, कभी कभी, ठीक है। कभी कभी बीच में रहता है सर, ठीक है, कभी कभी बीच में रह गया, मान लिया, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये बीच में 126 है, ठीक है सर, 126 है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि 126 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? और बशर्ते संख्याएं होना चाहिए इवन नंबर, सम संख्या है। मैंने बोला सर 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 11 और 144, ठीक है। क्या चाहिए मुझे? सम चाहिए, मतलब 10 का स्क्वायर लीजिए, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। कितना आएगा? 100। देखिए आप गौर से देखोगे ना, तो जो 126 है वो 100 और 144 के बीच में, किसके बीच में?
144 के बीच, 100 और 144 के बीच में। सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या ये जो संख्या है ना 100 और 112 के बीच में, किसके बीच में? 100 और 12 के बीच में, 100 और 144 के बीच में 126, मतलब क्या ये संख्या 10 रही होगी? सर बिल्कुल रही होगी। क्या ये संख्या 12 रही होगी? सर बिल्कुल रही होगी। 10 में से 2 घटा तो ये 8 रही होगी, और ये कितनी होगी? 12 तो 14 रही होगी। सर खत्म। क्या मेरा क्वेश्चन एंड हो चुका है? क्या मेरा क्वेश्चन एंड हो चुका है? मेरा क्वेश्चन एंड हो चुका है यहाँ पर, बस इतना मुझे करना था। ठीक है, ये प्रथम संख्या आ चुकी है, ये आखिरी संख्या आ चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, 14 अट्ठा 112। सबसे छोटी संख्या का 5 गुना, 8 पंजे 40। इन दोनों का एवरेज, सर दोनों को ऐड करके आधा कर दो। 112 कितना आएगा जी? 152 बटे में 2, 2 7 14, 2 6 12, 76 आंसर आ जाता। मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। जो तरीका आपको आता है वो तरीका लगा लेना, इससे बेस्ट आप नहीं कर पाओगे। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, लेकिन सर हर बार जरूरी नहीं, क्या हर बार जरूरी नहीं कि आप ये तरीके लगा पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं रहेगा हर बार कि आप ये तरीके लगा लोगे। कभी कभी आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। तो बेसिक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। क्या मैं माइनस का लेना चाहूंगा? क्या x माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, x प्लस 4 का स्क्वायर। सर सभी संख्याओं का योग कितना होता है? आपको बता दिया मैंने। सभी संख्याओं का योग कितना होता है? मैंने बोला सर सभी संख्याओं का योग होता है एवरेज गुणा संख्या। एवरेज गुणा संख्या, एवरेज है 124 और संख्या है 4, तो 12 चौक 48 और 6 चौक 24, मतलब 2 कितना आ गया? 50, 50 104, 504। कितना आ गया? 504। इनका योग आ जाता है 504। कितना आ गया? योग 504 आ गया। योग कितना आ गया? 504। 6 4 4 संग 24, 4 और 2 ऊपर चला गया, 12 48 और 2 50। ठीक है, ये कितना आ गया? 504 आ गया। सर ये माइनस में क्यों लिया? देखना, माइनस का एक बड़ा लॉजिक है, प्यार से समझना। क्या ये सम संख्या है कि नहीं? सर बिल्कुल है, क्योंकि सम संख्याओं की आसवाद रहती है, 2 का गैप रहता है। +2 और +2। ठीक है, मतलब ये पता चल गया आपको ये सम संख्या तो है। सर माइनस लेने का लॉजिक क्या है? देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको माइनस लेना है, इससे फायदा ये होता है कि ये वाले एक साथ कट जाते हैं। ये क्या हो जाता है? कट जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला सब ठीक है। देखना, आपको फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a प्लस बी के होल स्क्वायर। सर मुझे याद है। क्या मुझे याद है? मैंने बोला इसका एक्स स्क्वायर आएगा, इसका एक्स स्क्वायर आएगा, इसका एक्स स्क्वायर आएगा, इसका एक्स स्क्वायर आएगा, तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर। बिल्कुल सर इसमें 2ab आएगा। क्या आएगा? 2ab, मतलब माइनस का 4x। सर बिल्कुल आएगा। इसमें भी 2 आएगा, 2ab, मतलब इसमें भी 4x आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सर इसमें भी 2ab आएगा, मतलब 2 चौक 8x, 2 चौक 8x। सर ये ऐसा कैसा बच जाएगा? 2 चौक 8x, ये ऐसा कैसा बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। ये ऐसा कैसा बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा, 2 चौक 8x। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 दूनी 4 आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में एंड में b स्क्वायर आता है, इसमें 2 दूनी 4 आएगा, इसमें 2 दूनी 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें 4 चौक 16 आएगा, मतलब 4 और 4 8 और 16 24। कितना आएगा? 24 आएगा। इक्वल में कितना दे रखा है? 504। इतना इक्वल में कितना दे रखा है? 504। ठीक है, मैं सब में 4 का, मैं भी तो ये 504 इधर ले आता हूँ। क्या करता हूँ? 504 इधर ले आता हूँ, तो 4x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 24 कितना आएगा? 480। कितना हो जाएगा? 480। सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल में 0। ठीक है सर, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। देखिए क्वाड्रेटिक का मेरे पास इलाज है। x की वैल्यू में डायरेक्ट निकालना जानता हूँ। कैसे? इस प्लस को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस। हमेशा इसका साइन चेंज करते हैं, लॉजिक है, इसका साइन चेंज करते हैं। सर ठीक है, साइन चेंज कर दिया। अब देखिए, 2 ऐसी संख्या जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर माइनस 120 आए। मैंने बोला सर माइनस का 12 और 10 देखो, 10 और माइनस 12 और 10 देखो, माइनस 12 और 10 माइनस का 2 होता है, गुणा करो तो माइनस का 120 आता है। ठीक है सर, आंसर आ गया माइनस का 12 और प्लस का 10। माइनस की वैल्यू मैं नहीं ले सकता, तो एक्स की वैल्यू 10 हो गई। एक्स की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 10 हो गई। सबसे छोटी संख्या सर 8, सबसे छोटी संख्या सर 8, सबसे बड़ी संख्या 8 और 4 12, 8 सॉरी 10 और 4। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? x की वैल्यू 10 है, तो 10 और 4 14। ठीक है, देखिए सबसे छोटी संख्या 8, सबसे बड़ी संख्या 14, सबसे छोटी संख्या 8, सबसे बड़ी संख्या 14। ठीक है, और बाकी एजिट सिस्टम। देखिए, चाहे आपको ये करना पड़े, चाहे आपको वो करना पड़े, आप कभी पीछे मत रहना, बस ये बात मैं आपसे बोलूँगा, याद रखना। ठीक है, इतने बेसिक से तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, या हो सकता है हवाबाजी करती जाए आपके साथ में। देख लीजिए एक बार, देखना, 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। ठीक है, अब किसका है? विषम का। ठीक है सर, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जो आंसर आएगा सर वो यहाँ पर आएगा।
जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, और यहाँ पर आएगा। ये 201 है। 201 किन दो सम संख्याओं के औसत, विषम संख्याओं के औसत के बीच में रहता है? मैंने बोला सर ये 15 का 225 रहता है, 15 का स्क्वायर 225 रहता है, और 13 का 169 रहता है, ठीक है। इसी के बीच में ना, ये देख लीजिए 225 169 के बीच में सर बिल्कुल है, मतलब ये 13 रहा होगा, ये 15 रहा होगा, ये 17 रहा होगा, और ये 11 रहा होगा सर, बिल्कुल ठीक है। आपने तरीका सेटिस्फाई करवा दिया सर, बिल्कुल सेटिस्फाई करवा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझना, बड़ी संख्या का 7 गुना 17 सत्ता 119, छोटी संख्या का 3 गुना 11 3 33, औसत ज्ञात करना है। इनका औसत देखिए, 33 और 119 को जोड़िए, 9 3 12 2 हासिल की, 1 3 और 2 5 बटे में 152 बटे 2 कर दीजिए, कितना आएगा 76, कितना आएगा 76। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, कभी भी आ जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब क्या जीडी में अगर बाई चांस क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है सर। ये तो हो गया। अब ये वाला बताइए, 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत 233 है, और सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखना, इसमें उसने खेल खेल गया वो, अब उसने 4 संख्या नहीं दी, उसने 5 दी, वो खेल खेल गया मेरे साथ। कैसे खेल खेल गया, कैसे खेल खेल गया समझना। ये मैंने 5 संख्या बनाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। मुझे पता है जो एवरेज रहेगा वो कहीं पर तो होना चाहिए सर, या तो इन दो संख्याओं के बीच में रहेगा या इन दो संख्याओं के बीच में रहेगा। किसी किसी के मन में आएगा सर एवरेज तो ये रहेगा ना, क्या किसी किसी के मन में क्या आएगा सर, सर एवरेज तो ये है ना। आपने ऑलरेडी बता चुके हो, आप ऑलरेडी बता चुके हो क्या कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या रहती है। बहुत से लोगों को डाउट आ रहा होगा क्या कि सर जो एवरेज है ना वो तो बीच वाली संख्या है, ये जो संख्या है ना ये एवरेज है। मैंने बोला ये एवरेज नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा केवल तब पॉसिबल होता है जब बात एपी की जाए। किसकी बात की जाए? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तब एवरेज बीच वाला रहता है। मैंने आपसे फिर से बोला क्या, 8 और 4 12, 4 16, 4 20 और 4 24, तब एवरेज बीच वाला रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 8 और 2 10, 5 15, 5 17, 2 17, 21, कुछ भी लिख दिया, क्या आप अभी भी बोलोगे कि सर एवरेज 15 है? अब थोड़ी बोलूंगा मैं, ये एपी थोड़ी है। क्या ये एपी नहीं है? मतलब ये बीच का एवरेज भी नहीं है। अब मुझे निकालना पड़ेगा मैनुअली। मतलब इसमें एग्जाम्पल के लिए 1 का स्क्वायर ए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्या बताइए, इनका ऐड करने पर क्या एवरेज 9 आएगा? सर बिल्कुल कतई नहीं आएगा। क्या ये एपी थोड़ी है? ये एपी थोड़ी है, बीच का आ कैसे सकता है? समझना, बीच का एवरेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच का नहीं है। ठीक है, बीच का नहीं है, मान लिया मैंने कि बीच वाली वैल्यू एवरेज नहीं है। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा देखिए, मतलब ये वाली जगह फेल हो गई। क्या ये वाली जगह फेल हो गई? ये एवरेज नहीं है मेरा। ठीक है सर, क्या ये एवरेज है कि ये एवरेज है? या तो मेरे पास बेसिक है या मैं दिमाग लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? देखना, मैंने ये दिमाग लगाया, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ठीक है। देखना, अगर मैं इन दो संख्याओं का औसत लूंगा, अगर मैं इन दो संख्याओं का औसत लूंगा तो ये वाली एवरेज कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। एवरेज कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली संख्याओं का औसत लूंगा 5 का, तो एवरेज कहाँ पे आएगा? देखिए देखिए, अगर मिलने वाली संख्या बड़ी होती है, अगर मिलने वाली संख्या बड़ी होती है तो एवरेज उसकी तरफ झुका हुआ होता है। मतलब एवरेज उसकी तरफ झुका हुआ होता है, मतलब एवरेज मेरा यहाँ होगा। ठीक है, अगर मिलने वाली संख्या बड़ी होती है तो एवरेज उसकी तरफ झुका हुआ होता है, मतलब ये मिड वैल्यू है, इससे इस तरफ टिल्टेड रहेगा, इस तरफ टिल्टेड रहेगा, मतलब जो एवरेज है वो यहाँ पर रहा होगा, एवरेज यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, अब आपके मन में डाउट है सर आपको कैसे पता कि एग्जैक्ट यही रहा होगा? ठीक है, मुझे एक बात पता है क्या, कि ये जो संख्या है ना, ये भी कुछ भी रही हो लेकिन हमेशा इस वाली संख्या से बड़ी होगी। सर कैसे पता आपको? उसने क्लियर बोला है कि वर्गों का औसत, क्या नेचुरल नंबर के स्क्वायर का औसत आपको पता है। क्या देखना, ये कुछ भी रहा हो, मुझे नहीं पता, ये 4 6, मैं मान लेता हूँ 6 रहा होगा। अगर ये 6 तो इसका स्क्वायर 36 रहा होगा। तो ये जो संख्या है वो 7 का स्क्वायर मतलब 49 रही होगी। मतलब मुझे पता है कि जो संख्या है वो हमेशा बड़ी रही होगी, ये वाली संख्या हमेशा बड़ी रही होगी, इस वाली संख्या से हमेशा ये वाली संख्या बड़ी रही होगी। बस इतना समझाऊंगा मैं, इससे ज़्यादा आप समझ लेना आप क्या मैंने समझाया। ठीक है, क्या मैं आपको एक एक बात का लॉजिकली आंसर दे चुका हूँ? क्या एक एक बात का लॉजिकली आंसर दे रखा हूँ कि एवरेज यहाँ नहीं हो सकता, एवरेज यहाँ भी नहीं हो सकता, एवरेज मेरा यहाँ होगा। मतलब एवरेज इन दो संख्याओं के बीच में, इन दो संख्याओं के बीच में, इन दो संख्याओं के बीच में, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या, एवरेज यहाँ पे सर क्या है? यहाँ पर
मैंने देखा 233 दे रखा है, बात चल रही है विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। देखना 15 का स्क्वायर क्या रहता है सर 225, 17 का स्क्वायर क्या रहता है 289, ठीक है। ये इन दो संख्याओं के बीच में है ना 225 289 सर, बिल्कुल है 225 और 289 के बीच में, मतलब सर ये 15 रहा होगा, ये 17 रहा होगा, ये 19 रहा होगा और ये 13 रहा होगा और ये 11 रहा होगा सर, बिल्कुल आंसर आ चुका है आपका। क्या आंसर आ चुका है आपका? कैसे आ चुका है देखना, 11 और 19 को जोड़ो क्या आएगा सर 30 आएगा, 30 आएगा, 30 में 2 का भाग दे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्या आ गया 15। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। उसने यही पूछा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज बताइए, ये सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, अगर वो पूछता कि बड़ी संख्या क्या है मैं बता देता 19, छोटी संख्या क्या है 11, जो पूछता वो मैं बता देता। बताइए कि पांचों संख्या क्या, 11 13 15 17 19। देखिए बिना मैंने कोई मेहनत की, क्या समझना, बिना मैंने कोई मेहनत की इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दिया सर। देखिए सर बेसिक से कैसा होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल चारों का सम 233 गुणा 5, ठीक है। x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। या तो इसे सॉल्व कर लीजिए या ये लॉजिक समझ लीजिए, आपकी इच्छा है, क्या इच्छा आपकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बड़ी सिंपल सी बात है, ये बड़ा ध्यान से समझना। क्या प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, योग क्या होता है देखना, योग क्या होता है सर, योग होता है n प्लस 1 अपन में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। ओपन करो स्क्वायर को तो क्या आएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपन में 4, ठीक है सर। सर इनका एवरेज क्या आएगा, एवरेज आपको बताया मैंने, एवरेज के लिए n का भाग दे, तो n का भाग दूंगा तो एक n बचेगा, n प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, अपन में 4 आएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर अपन में 4, ये आंसर हो जाता है एवरेज। ये सम का फॉर्मूला, ये एवरेज का फॉर्मूला ऑलरेडी कई सारे फॉर्मूला भी प्रूव कर दिए, तो इसे आप समझ जाना, आप इसे समझ जाओ। अब देखना प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का पूछा इसने, 5 इसमें रखो 5, ठीक है। 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 4, 4 से 36 काटा 9 आएगा, 9 पंजा 45, एवरेज कितना है 45, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। जो आपको तरीका आता है वो से लगा लीजिए और ये तरीका लगा लीजिए, आपको आंसर जो है वो सेकंड्स में देखने को मिलेगा। कैसा, सेकंड में आपको आंसर देखने को मिलेगा, क्लियर, ठीक है सर। ये वाला करके बताइए, प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बताया नहीं था अभी, क्या अगर मैंने पूछा 1 2 3 इनका एवरेज क्या है, वो सॉरी इनका सम क्या है, इनका सम क्या होता है, आपने जोड़ा था कि 1 और 2 3 और 3 6 आया था, आपका सम कितना आया था 6 आया था, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला बता दिया था आपको, मैंने ये फॉर्मूला बता दिया था आपको कि फॉर्मूला कैसे, 3 और 1 4 बटे में 2 2 3 6, ठीक है। मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला बता दिया था, ये इसी क्लास में बता चुका हूँ सर। एवरेज निकालने का भी फॉर्मूला बता दिया था मैंने, कैसे बताया था, n का भाग दे तो n प्लस 1 अपन में 2, ये मैंने आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला बता दिया था सर, बिल्कुल बता दिया था, मैं याद भी है, क्या आपको याद भी होगा, ठीक है, इतना आपको याद है, ठीक है। तो सर एवरेज कैसे निकालेंगे इसका, 43 और 1 44, 43 और 1 44, 44 बटे 2 मतलब 22, एवरेज क्या आएगा, प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आएगा 22, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट होगा। कर लोगे आप, बिल्कुल कर लोगे, सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सबसे ज़्यादा रिपीट करती है ना। ये देखिए प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, पूर्ण संख्याओं का औसत, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे बताइए, इसका लॉजिक लगाइए क्या आएगा, पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है 0 1 2
डेड डेड डेस, ये होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं इन्हें, होल नंबर बोलते हैं इन्हें, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी एपी दे रखी हुई, एक्चुअली में एपी है ना, अगर आपको एन की वैल्यू ऑड है, एन की वैल्यू ऑड है, ऑड है मतलब 35 है, तो आपको मैंने क्या नहीं बताया था, क्या मैंने बताया ना कौन सा टर्म, कौन सा टर्म मतलब कौन सा पद इसका एवरेज होगा, ये मैंने आपको बताया, कौन सा पद इसका एवरेज होगा, 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 बटे में 2, 36 मतलब 18वां पद, क्या इसका 18वां पद, इसका 18वां पद एवरेज होगा। मैंने बोला सर इसका पहला पद 0, दूसरा पद 1, तीसरा मतलब तीसरा पद 2, चौथा पद 3, तो बताइए इसका जो 18वां पद है ना, मैंने बोला कि वो 18वां पद 17 रहा होगा, 17 मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या इसका जो 18वां पद है ना, 18वां पद कौन सा, 18वां पद, 18वां वो 17 रहा होगा। कैसे सर, देखिए पहला पद तो 0 है, दूसरा पद देखा मैंने तब 1 आया था, ठीक है, ऐसे 18वां पद आएगा तो 17 आएगा। और ये कौन सा पद एवरेज होता है, ये मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था। जब भी एपी देखें आप और आपको बताना हो कि इसका कौन सा टर्म इसका एवरेज है, तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्लियर, ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आ चुका होगा। देखिए 8 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, मैंने बोला 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद 11, डेड डेड डेस, 32 से पहले आता है 31, ठीक है। इसका एवरेज पूछा है इसने, इसका एवरेज पूछा है, बताइए इसका एवरेज क्या होगा। मैंने बोला कि सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो क्या इसने तो पागल बना दिया आपको, क्या एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, ए प्लस एल अपॉन में 2, जब भी एपी बने तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रथम पद प्लस आखिरी पद बटे में 2, मतलब 31 और 39 बटे में 2, मतलब कि 20 आंसर आ जाता है मेरा, क्या 20 आंसर आ जाता है। क्या जो भी फॉर्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं ना नंबर सिस्टम वाले तरीके में, कोई भी नहीं छोड़ के आओगे आप, विश्वास मानिए इस क्लास को देखने के बाद में। देखिए 21 से 81 तक की विषम संख्याओं का औसत, पहला पद 21, डेड डेड डेस, लास्ट पद 81, 81 और 21 को जोड़िए कितना आएगा 102, सर 2 का भाग दीजिए 51 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तरीका बता चुका हूं, प्रथम पद प्लस आखिरी पद बटे में 2। देखिए पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए अगर वो आपसे पूछे प्रथम n सम संख्याओं का औसत, किसका, सम संख्याओं का औसत, तो आप क्या करोगे, संख्याओं का औसत क्या करोगे सर आप, बड़ी ध्यान से समझना क्या करूंगा मैं करूंगा क्या, मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा 2 4 6, इनका एवरेज क्या है, मैंने बोला सर 4, सर 4 कैसे आया, संख्या है 3, एवरेज है 4, मतलब आंसर आएगा n+1, आंसर आएगा n+1। जब भी वो आपसे पूछे प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो n+1, वो जब भी आपसे पूछे क्या, जब भी आपसे पूछे क्या प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। कैसे, 1 3 5, प्रथम 3 का औसत क्या, मैंने बोला सर बीच वाली 3 संख्याओं का औसत 3 है, मतलब आंसर क्या आएगा n। सर ये तो सिंपल फॉर्मूले, क्या सम का पूछे तो 1 जोड़ दो, विषम का पूछे तो n लिखा रहने दो, विषम का पूछे तो विषम लगा रहने दो, सम का पूछे तो 1 जोड़ दो। क्या इसने क्या पूछा है, पहली 8 विषम, सर 8 विषम, 8 विषम मतलब आंसर 8, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये, हम चाहे याद कर लेंगे चाहे समझ लेंगे, पैटर्न के फॉर्मूले, ये क्या पैटर्न बेस्ड फॉर्मूले बोलता हूं मैंने। पहली 13 विषम संख्याओं को सर 13 विषम संख्याओं को औसत 13 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि आंसर एन ही आता है एवरेज। पहली 5 संप्राकृत संख्याओं का औसत, पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत एवरेज क्या होता है सर, एन संप्राकृत संख्याओं का औसत n+1, मतलब 5 और 1 6, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। पहले 14 धनात्मक सम संख्याओं का औसत, 14 धनात्मक, 14 का एवरेज क्या होगा सर 15 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ, तुक्के नहीं लगा रहा हूं मैं, याद रखना। देखिए ये बोल, देखिए पहली 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत, देखिए 148 सम धनात्मक संख्या, 148 सम धनात्मक संख्याओं का एवरेज क्या होगा सर 149, 1 जोड़ देते हैं, ठीक है,
सर पहले 129 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा सर? 129 ही होगा सर, बिल्कुल होगा। उसने पूछा दोनों के बीच का अंतर क्या, दोनों के बीच का अंतर क्या, मैंने बोला 20 अंतर है, दोनों के 20 क्या है, 20 अंतर है। क्या? क्योंकि सम का एवरेज रहता है n+1, ऑड का एवरेज रहता है n ऐसा कैसा, इसमें एक जोड़ दी 149 आ गया, 149 और 129 का डिफरेंस 20 आता है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखिए, 25 लगातार प्राकृत संख्याओं की औसत की है, 5 संख्या हटाने के बाद में नई संख्या क्या है, देखिए इसे मैं आपको करवाऊंगा, इसे बड़े प्यार से करवाऊंगा मैं आपको एक एक करके। क्या? इसे बड़े प्यार से समझाऊंगा थोड़ा सा क्लास का। देखिए मैंने मतलब लगभग 1.5 घंटे का टाइम लिया है आपका, और मैंने 40 क्वेश्चन करवा दिए। कितने? 40 क्वेश्चन एग्जाम टाइम पर। इससे बेस्ट रिवीजन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्या? 1 घंटे मतलब 1.5 घंटे में अप्रोक्सीमेटली मेरे 40 घंटे क्या 40 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें से आधे घंटे की बकवास मेरी हटा लीजिए। क्या? आधे घंटे की बकवास हटा लीजिए तो कितनी बची? 1 घंटे में 40 क्वेश्चन का एवरेज बनता है अपना। ठीक है, देख लीजिए। एक लॉजिक बताऊंगा, उसे समझना। क्या? देखिए ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये पैटर्न बेस्ड रहते हैं। क्या? इनमें कुछ फॉर्मूला कुछ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं रहता, बस पैटर्न को फॉलो करो। मैंने लिखा सर 1 2 3, इनका एवरेज क्या है? 2 है। इनका एवरेज क्या है? 2 है। ठीक है, मैं और बड़ी बना लेता हूँ इसे, 3 4 5 6 7। ठीक है सर, इसका एवरेज क्या आएगा? मैंने बोला सर एवरेज रहता है बीच वाली संख्या, मतलब इसका एवरेज 4 है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, प्रथम 2 संख्याओं को हटा लेता हूँ, प्रथम 2 संख्याओं को हटा लेता हूँ। ठीक है, मैंने 2 संख्याओं को हटा लिया तो कितना बचा? 3 4 5 6 7 बचा। ठीक है, एवरेज क्या आया? एवरेज क्या है? मैंने बोला सर एवरेज है वो 5 आएगा, एवरेज जो है 5 आएगा। ठीक है, एवरेज कितना है? 5 आया। ठीक है, एवरेज क्या है सर? ठीक है, एवरेज कितना है? 5 आया। ठीक है, देखिए मैंने कितनी संख्याएं हटाई? मैंने बोला सर मैंने 2 संख्याएं हटाई। कितनी संख्याएं हटाई? मैंने 2 संख्याएं हटाई। 2 संख्याएं हटाइए, अपॉन में 2 का भाग दे दो, मतलब कि जो भी डिफरेंस आए, जो भी डिफरेंस आए उसमें आपको 2 का भाग देना। क्या करना है? जो भी डिफरेंस आए उसमें आपको 2 का भाग देना है। ठीक है सर, अब प्लस करना है कि माइनस, ये कैसे पता चलेगा? देखना, अगर इधर की संख्या हटा रहा हो, पहले की संख्या हटा रहा हो, तो एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बाद वाली संख्याओं को हटा दूं 6 और 7 को, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 4 5। अब बताइए एवरेज क्या है? मैंने बोला सर एवरेज 5, बीच वाली संख्या थी। ठीक है, कितना? 2 में से 2 हटा 1। ठीक है, 1। ठीक है, प्लस माइनस 1। ठीक है, अगर मैं पहले की संख्या हटाऊंगा तो एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। अगर मैं बाद की संख्याओं को हटाऊंगा 6 और 7 को, तो एवरेज घटेगा। कितना घटेगा? माइनस का 1 घटेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए अंतिम की संख्या हटेंगी तो एवरेज घटेगा, अंतिम की संख्या हटाई तो एवरेज घटा। ठीक है, अंतिम की संख्या हटाती है तो एवरेज घटता है। 5 संख्याओं को हटाया तो 2 का भाग दीजिए, मतलब माइनस का 2.5 अंतर आएगा, माइनस का 2.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। के माइनस के में से 2.5 घट जाएगा। इनका एवरेज अगर के है तो जो डिफरेंस आएगा वो 2.5 का आएगा। आशा करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कीजिए, देखिए 20 लगातार प्राकृत संख्याओं की औसत की है 4 प्रथम संख्याओं को हटाने पर। देखिए मैंने बताया था कि अगर प्रथम संख्याओं को हटाऊंगा तो एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा। प्रथम संख्याओं को हटाऊंगा तो एवरेज बढ़ेगा। कितनी हटाई है? 4 हटाई है। 2 का भाग दे दो 4 में, कितना आएगा? प्लस का 2, प्लस का 2। ठीक है, तो जो एवरेज है उसका क्या होगा? के प्लस 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा सर। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे, ये वाला करके बताइए। क्या? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। अब थोड़ा सा चेंज किया इसने, अब ये सम बोलने लगा। क्या? अब ये सम बोलने लगा, चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, चाहे सम बोले चाहे विषम बोले। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या सर? 2 4 6 8 10। ठीक है सर, एवरेज कितना है इसका? 6। एवरेज कितना? 6। एवरेज कितना? 6। सर मैं पहले की 2 हटा रहा हूँ। क्या? पहले की 2 हटा रहा हूँ, 6 8 10। ठीक है, पहले की 2 हटाने पर एवरेज बढ़ता है, पहले की 2 हटाने पर एवरेज बढ़ता है। देखिए मैंने 2 संख्या हटाई और एवरेज 2 बढ़ गया, एवरेज 2 बढ़ गया। ठीक है, अब मैं बाद की 2 हटा रहा हूँ, बाद की 2 हटा रहा हूँ। किसकी? बाद की 2 हटा दी मैंने, बाद की 2, तो एवरेज क्या आएगा? 4। देखिए एवरेज क्या हो गया सर? कम हो गया। ठीक है, देखिए अगर 2 संख्याएं बाद की हटा रहा हूँ, किसकी? पहले की हटा रहा हूँ, तो एवरेज बढ़ रहा है। कितना? 2। अगर मैंने बाद की, किसकी? पहले की, मतलब बाद की। देखिए सिंपल सी बात है, अगर क्या पहले की संख्या घटाऊंगा तो एवरेज बढ़ेगा, बाद की घटाऊंगा,
बाद की हटाऊंगा, बाद वाली, तो एवरेज घटेगा, सिंपल सी बात। और कितना घटेगा? जितनी संख्या हटाऊंगा उतना, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया जाए। सर शामिल करने से क्या होता है? शामिल करने से क्या होता है? शामिल कर लिए जाए तो 10 संख्याओं का औसत कितना होगा? 1 सेकेंड, क्या कह रहा है वो? ये हटने वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं जोड़ने वाला बताता हूँ क्या। 2 4 6 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या 6, ठीक है। ये हटने वाला कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना। 2 हटने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हटने वाला, ठीक है। इसका एवरेज मान लीजिए के, इसका एवरेज मान लीजिए के है, ठीक है। मैं आगे की 2 संख्या जोड़ लेता हूँ, ठीक है। 8 और 2 10, मैंने एवरेज 8 जोड़ ली। पहले एवरेज कितना सर? 4। अब एवरेज कितना है? 8। देखिए मैंने क्या किया? 2 संख्याएं जोड़ी, एंड आखिरी की मैंने 2 संख्याएं जोड़ी और एवरेज भी 2 बढ़ गया। एवरेज क्यों बढ़ गया? 4 से 6 कितना बढ़ा? 2, ठीक है। अगर मैं आखिरी की 2 संख्याएं जोड़ता हूं तो एवरेज 2 बढ़ेगा, सिंपल सी बात। अगर मैं अगली 5 संख्याओं को जोड़ता हूं तो एवरेज 5 बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इस बात को समझाने के लिए मैंने इतनी रामायण आपको सुनाई। क्या अगली 5 संख्याओं को जोड़ता हूं तो 5 बढ़ेगा? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वाला बताइए? देखिए ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। क्या 20 लगातार सम संख्या, कैसी संख्या से? सम संख्या है, इनका एवरेज m है, ठीक है। अगली 8 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, आगे की 8 शामिल कर लिए जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा सर? 8 बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। क्या एवरेज 8 बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। अंतिम 4 संख्याओं को हटा दिया जाए, पहले की 8 संख्याओं को बसा दिया जाए, ठीक है। अगर मैं अंतिम 4 संख्याओं को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताइए? अंतिम 4 को हटाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? एवरेज बढ़ेगा। इसमें 1 सेकंड रुकना, क्या क्या गलती हो रही है? अच्छा सॉरी, अंतिम लिखा है, सॉरी अंतिम लिखा है, ठीक है। अंतिम को हटाते तो एवरेज घटता है, कितना घटेगा? 4 से घटेगा सर, बिल्कुल 4 से घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रथम 6 संख्याओं को हटा दिया जाए। देखिए प्रथम 6 संख्याओं को हटा रहा हूं। मैंने बताया था कि अगर पहले की संख्या घटाते हैं तो एवरेज बढ़ता है। एवरेज बढ़ता है, कितना बढ़ता है? जितनी संख्या हटाते हैं। 6 m+6, m+8, m-4, m+6, मतलब ऑप्शन नंबर बी होता है। 8 4 6, देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्चुअल में मैंने इसमें आपको 3 क्वेश्चन एक साथ करा दिए। क्या एक्चुअल में एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें तीनों क्वेश्चन साथ में करा दिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, किसके लिए? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्या बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, या फिर मैं अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। याद से आप मुझे याद दिलाओगे कि सर एक क्वेश्चन छूट गया था, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है। मैंने आपका बड़ा अच्छा टाइम का यूज किया, कोई भी गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो कि सर आपने ये स्टेप थोड़ी गलती लिख दी, तो मैं ट्राई करूंगा अगली बार से कोशिश अच्छे करने की, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बना हुआ, वहां पर आप क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हो। डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज दे रखा है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। आगे की क्लास में मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लूंगा, बड़े तगड़े क्वेश्चन लूंगा। ये क्लास देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि लेवल किस लेवल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।